ब्राह्मणी बोली महाराज न भोजन लेते हो न फलहार लेते हो तो ये शरीर चलता कैसे है? महात्मा बोले बेटा एकादशी की एकादशी करिया गैया को 1 लीटर दूध पियत हैं और वही में भगवान जिंदगी को चला रहा है। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है, आपने कहूं दूध तो नहीं पियो। महात्मा बोले नहीं बेटा तुम्हारे यहां मिलेगा। ब्राह्मणी बोली मिल है बैठो आप। झोपड़िया में गई, सामने एक बरगद को पेड़ लगो तो एक फटो सो आसन ले आई, बिछा दो बैठो महात्मा हम दूध लेके आते हैं। थोड़ी देर बाद एक फूटे से बर्तन में ब्राह्मणी वो दूध लेकर आई और महात्मा के सामने रखा, कहा महाराज इसे पालो। महात्मा ने अपने ठाकुर को भोग लगाया। मेरा आप सबसे आज एक और निवेदन है, मंगलवार है आज, यहां से आज 2 नियम ले जाना, बिना बताएं खज्जो नहीं। आज से कई नियम ले लियो कि बता के खे हैं, और दूसरो नियम जो ले लियो कि धो के पी हैं। बता के खे हैं और धो के पी हैं। जब भी घर में तुम्हारे भोजन की थाली आवे और घर में जहां भगवान बैठे हुए थाली उठाइयो, भगवान के ते ले जाइयो और कहियो प्रभु देख भल ले, तुम्हारी कृपा से तुम हमें खुआ रहे हो, सो देख भल ले और फिर बैठ के खा लियो, बिना बताए न खाइयो। तो बता के खाने और धो के पीने। 24 घंटा में एक बार भगवान के चरण धो के या जहां मंदिर होए उते जाके भगवान को चरणामृत पियत रहो। अगर रोज चरणामृत पियत रहे हो तो मिलावाए हनुमान जी की गारंटी है अकाल मौत न मर हो। जो रोज अमृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जैसे ही महात्मा ने अपने ठाकुर को भोग लगाया और बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में तरतर आंसू बहने लगे। साधु ने कहा बेटी रो रही हो? आंखों के आंसू साफ कर लिए। नहीं महाराज ये तो प्रेम के आंसू गाया है। आज एक महात्मा हमारे घरे भोजन कर रहा हो। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, तो ना आवाज और बढ़ा दी भैया, हम बूढ़े हो गए, हम इतनी तो जानत हैं कि जी आंसू प्रेम के आए कि दुख के। ये तेरे प्रेम के आंसू नहीं है, ये तेरे दुख के आंसू हैं। सच बता वरना मैं तेरे घर का भोजन त्याग दूंगा। महात्मा उठे, ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज तो सुनो, 7 दिन हो गए हैं हमने और हमारे बेटा ने अन्न को दानों नहीं खा। हमारा 11 साल 56 दिन को बच्चा है। 7 दिन से हम 2 जने भूखे हैं महाराज। रात में वो हमसे रोटी मांग रहा हो तो हमने एक तबलिया में पानी चढ़ा के कछु पत्थरा डाल दाए और उसे कही कि बेटा रोटी बन रही है। वो देखत देखत बेहोश होगा। पर हमारे पति कह गए थे कि कुछ भी हो जाए पर घर के दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। तो महाराज मेरे घर में कोई व्यवस्था थी नहीं। जब आपने मेरे घर में प्रसाद लेने की स्वीकृति दी, मैं झोपड़ी में गई, मैंने अपना बेहोश बेटा उठाया और बाजार में जाकर मैंने टेर लगा दी कि जो भी मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच करके आई हूं, इसलिए मां हूं। आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने कहा तूने क्या कहा? मुझ जैसे फक्कल के लिए तूने 11 साल 56 दिन का बेटा वो भी 7 दिन का भूखा बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज बचाने वाला है तो आज मैं उसके भरोसे तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का भूखा था ना बेटा, आज से 7 जन्म बाद, वो 11 साल 56 दिन उम्र थी, तो आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन के लिए वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने और आज भगवान उस महात्मा की वाणी सिद्ध करने के लिए नंद और यशोदा के आंगन में जा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन,
यहां जैसे ही कंस को पता लगा, आया, देवकी की गोदी से कन्या को लिया, मारने लगा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी। कंस ने कहा बहन तू बड़ी भोली है, तू इसे जानती नहीं है। तू इसे जानती नहीं है, विष्णु को छलिया है। एक बार मोहिनी बन के आ गया था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कन्या को पटकने लगा। कन्या हाथ से छूट गई और कहा रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। बस देव देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित चलो अब हम तुम्हें गोकुल लेवा चलें। जब गोकुल पहुंचे तो सुखदेव जी कहां से चालू कर रहे हैं कथा, कृष्ण जन्म की ए श्लोक से। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूए विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने, एक बात पकड़ना यहां क्या लिखा है, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने। क्या हुआ है नंद बाबा के यहां, लड़का नहीं भाव, बेटा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, छोरा नहीं भाव, अंग्रेजी में कहो तो सन भी नहीं भाव, और बुंदेलखंडी में कहो तो मोड़ा भी नहीं भाव। कैसे सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। लड़का जो लड़के स्कूल जावे, लड़के ब्याह कर लेवे, लड़के जा जात बटा लेवे, को नाम है लड़का, वो तो लड़के का रहे। बेटा जो बांटवे फिरे, मोड़ा जो मुड़के ही ने देखे कबे ब्याह के बाद, और जे बात जी उन्हें जानत है तो मुड़ है न मोड़ा। ईमानदारी बताओ मत आई हरो, जब लड़का की बात निकासी होते घर से, सुबह में सूपा में मुत उधार के सामान आरती उतार भी आप दरवाजे भारी तोरे पलंगे लेते। पता है जी क्या कहते, ये जाया कहते हैं कि पूतरा ए मोरे लल्ला मोरे आ जाई नो के रे हो, लौट के तो माँ से महामाया मूड पे बैठ के आ जे, सो हम तुम्हें जेहल लगन लग। हाँ अच्छा एक बात और देखियो, शादी के पहले कौन लड़का को श्रीमान नहीं लिखो जाए, और इन बहन जी हर को श्रीमती नहीं लिखो जाए। शादी भाई सुजे हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मती हती बहन ने हल लाई, सुजे हो गई श्रीमती, और अब तुम्हारे यहाँ श्रीमान। अब जी जो कछु कहे तू तो हाथ जोड़ के मान, ऐसे बैठे जी श्रीमान, कछु ना बैठे श्रीमान, जो कछु घरवारी कहे सो मान। बहु दद्दा से अलग हो जाए, नहीं ने तो पढ़ा ही है जब पट्टी नहीं। अरे आवाज कछु ने कहा बोला है गाय महाराज जी, आवाज हमने बुलाओ तो हम कल बताए हैं, आवाज कछु नहीं कह रहे नहीं है आज कुछ नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सन इंग्लिश में पुत्र को क्या कहते हैं, सन। वो सन बदलत है हर साल, और मोड़ा बदल है ब्याह के साल। कैसो को नाव है सन, वो तो बदल ही जे, तुम कहता हो अच्छो। अच्छा आज को आदमी क्या होगा रे भाई, लड़ पर होगा कौन हो? हाँ तुमने देखिए, तुमने तो मुखी जाया नहीं, देख ले तुमने पंचायत सुरजात का यहाँ से ठाड़े हो गए, जैसे पूरा क्षेत्र तुम्हारे समा रहे हो। कहो तो यार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि बेटा हुआ, पुत्र हुआ, मोड़ा भाव, सन भाव, क्या कह रहे हैं? आनंद भाव। बड़े बड़े कथावाचक तुम उन्होंने सुने होंगे, आज तक को उन्हें आके कही